रूस के औस में कजाकिस्तान की सीमा के पास टूटा बांध 2500 से ज्यादा घरों को पहुंचा भारी नुकसान। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाढ़ से हाहाकार मचा। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। प्रभावित इलाकों को खाली कराने में जुटे राहत और बचाव कर्मी। बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 152 घटनाएं आई सामने, जहां से लोगों ने आपातकालीन सेवा के लिए मांगी मदद। अब तक 1 महीने से लगातार हो रही है बारिश। इजराइल सेना ने लेबनान में किया हमला। अर्नोन गांव में एक होटल हुआ क्षतिग्रस्त। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जारी है आईडीएफ के हमले। और आपको बता दें, दक्षिण में घुसे इजरायली सैनिक। बताया जा रहा है कि खान यूनिस में आतंकियों के बुनियादी ढांचे को किया गया नष्ट। हथियार भंडारण केंद्र को किया गया तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हमले। रूस ने खार्किव पर किया मिसाइल अटैक। 6 लोगों की मौत, 11 हुए घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा के बार में गोलीबारी की घटना आई सामने। हमले में 2 की मौत, 7 लोग हुए जख्मी। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बीजेपी के स्थापना दिवस पर लोगों में उत्साह दिखा। बीजेपी समर्थकों ने निकाली कार रैली, लगाए मोदी मोदी के नारे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, हम हैं मोदी का परिवार। हम आज बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर बोले सम्राट चौधरी। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार, ये बिहार का सौभाग्य। 40 की 40 सीटों पर किया जीत का दावा। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास। बिहार में जीतेंगे सभी 40 सीट। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है, जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। पीएम के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। कहा पीएम के दौरे से महागठबंधन में खलबली मची है। बिहार की जनता पीएम को देगी सभी 40 सीटें। उधर टीएमसी सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। कहा बंगाल के लोग टीएमसी के करप्शन से उबे। टीएमसी सरकार के सुशासन से लोग हैं नाराज। हमले को लेकर बोली लॉकेट चटर्जी। कहा टीएमसी के कई नेताओं ने मुझ पर हमला करवाया है। मैं टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हूं, इसीलिए लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकेट चटर्जी की कार पर हमले का मामला सामने। अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा हुगली में हार के डर से टीएमसी ने कराया हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बरामद हुई। पुलिस ने बनारस से कार को बरामद किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वे का 7वां दिन। एएसआई अधिकारी कर रहे परिसर के अंदर और बाहर की जांच पड़ताल। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में की पूजा अर्चना। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान ओपी राजभर का एक वीडियो हुआ वायरल। खेत में गेहूं काटते नजर आए ओपी राजभर। नेपाल में राजनीतिक समूह और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। झड़प में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के दरभंगा में अपराधियों की हौसले बुलंद। पिस्टल की नोक पर की 8 लाख की लूट। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। एमपी के सागर में मालगाड़ी के इंजन में आग लगी। कर्मचारियों के उड़े होश। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 घरों में लगी भीषण आग। दोनों घर हुए जलकर खाक। लाखों का नुकसान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। दरअसल दिल्ली में बच्चा चोर गैंग पर ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू किए गए हैं 8 नवजात बच्चे और लगातार जो है यहां पर दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में छापेमारी जारी है और सीबीआई
कल से ही पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में बच्चा चोरी की तमाम शिकायतों के बीच ये खबर अब आई है कि 8 नवजात बच्चों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर वालों सावधान। अस्पतालों से चोरी 8 बच्चे रेस्क्यू। राजधानी में मचा हड़कंप। सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय शातिर बच्चा चोरी गैंग पकड़ा गया है। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में एक्टिव मानव तस्करी गिरोह पर स्ट्राइक की है। शुक्रवार और शनिवार को सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद सीबीआई को मौके से चुराए गए 8 नवजात मिले, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार देर शाम दिल्ली की कई लोकेशन पर छापेमारी की, जहां से 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त हम एक लोकेशन पर मौजूद है, जहां पे सीबीआई की टीम ने कल देर शाम दबिश दी थी। ये इलाका नॉर्थ वेस्ट जिला का केशवपुरम इलाका है और 4th फ्लोर के इसी फ्लैट से सीबीआई की टीम ने 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट पर सीबीआई की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल सीबीआई को पिछले काफी वक्त से दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद सीबीआई को बच्चों की खरीद फरोख्त की सूचना मिली और फिर सीबीआई एक्टिव हो गई। इनपुट के आधार पर सीबीआई ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके के इस घर पर रेड की। इसी घर से अकेले चुराए गए 3 बच्चों को बचाया गया, जिसमें 1.5 दिन और 15 दिन के 2 बच्चे और 1 महीने की बच्ची रेस्क्यू की गई। साथ ही इंदु पवार नाम की महिला को भी सीबीआई ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो चुराए गए बच्चों के साथ मौके पर मौजूद थी। पंजाईबाग का पश्चिमपुरी इलाका है और ये एक घर का 4th फ्लोर का फ्लैट है। यहाँ पे इंदु नाम की महिला रहती है अपने बच्चों के साथ। इंदु वो महिला है जो कि केशवपुर इलाके में नवजात बच्चे के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थी। सीबीआई को इनपुट मिला था। सीबीआई ने उस इनपुट के आधार पे केशवपुर में इलाके में गाड़ी में दबिश दी और गाड़ी से एक नवजात बच्चे और इंदु नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बच्चा चोर गिरोह की तलाश में सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में करीब 7 जगह पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान सीबीआई ने 5.5 लाख रुपया कैश और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई ने बच्चों की खरीद फरोख्त में सक्रिय 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने हरियाणा और दिल्ली से जिन बच्चा चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें नीरज, इंदु पवार, असलम, पूजा कश्यप, रितु, अंजलि शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी करने वाले इस गैंग के लोग अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय भी शामिल हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ जारी है। 2 से 3 दिन पहले ही नवजात बच्चों को इस घर के 4th फ्लोर पे लाया गया था। फिलहाल सीबीआई की टीम जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नेक्सस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में वार्ड बॉय और कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं पूरे नेक्सस का जो खुलासा है वो सीबीआई की टीम ने जरूर किया। लेकिन सवालिया निशान अभी ये खड़ा होता है कि अभी भी राजधानी दिल्ली के अंदर मासूम नवजात बच्चों का जो खरीदने और बेचने का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिल्ली में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद सीबीआई जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। कई बड़े अस्पताल जांच के दायरे में आ गए हैं।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपित लोग विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों के संपर्क में रहते थे। नवजात बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए तक की बड़ी रकम लेकर बेच दिया जाता था। अब सीबीआई की पूछताछ और जांच से साफ होगा कि आखिर बच्चों की तस्करी की ये तार सिर्फ भारत में ही या फिर विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। शक ये भी है कि मानव तस्करी के इस मामले को बाकायदा कोई बड़ा रैकेट चला रहा था। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ जारी है, जिनके आधार पर सीबीआई आगे अभी और रेड डालेगी। मुमकिन है कि बच्चा चोरी, बच्चों की अदला बदली और बच्चों को बेचने का कोई बड़ा गैंग ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।